ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी स्कंद 3 अध्याय 13 के दूसरे भाग में आज सभी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से इस महापुराण को सुनने समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम सभी को स्मरण हो, श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 13 वाराह भगवान का प्राकृत्य, जिसे हमने पिछले सत्र 146 में हमने श्रवण और पठन करने का प्रयास किया था। क्योंकि ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण विकास की इस प्रक्रिया में विदुर द्वारा मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछा गया कि मैं स्वयंभू मनु के बारे में सुनना चाहता हूँ। और हमने पिछले सत्र में श्रवण किया कि भगवान की कथा के द्वारा, भगवान की लीला के द्वारा उनमें आए गए पात्र भक्तों का महिमा गुणगान होता है और भक्त अपने कार्य व्यवहार से भगवान की लीला का गुणगान करते हैं। तो ये भागवत एक स्वयं भगवान की कथा भागवत और एक व्यक्ति भागवत, भक्त भागवत, दोनों की परस्पर एक दूसरे को ग्लोरीफाई करती हुई, एक दूसरे के महिमा मंडन की जो यश गाथा है। भगवान का भक्त बनने से क्या होता है? भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों का, अपने पार्षदों का ध्यान रखते हैं। तो विदुर की उत्कृष्ट अवस्था को देखकर किसने देखा? मैत्रेय मुनि ने। मैत्रेय मुनि ने क्या स्मरण किया कि जिन परमेश्वर की मैं कथा, जिन श्री भगवान की मैं कथा सुना रहा हूँ, जिनके बारे में, जिनसे जुड़े सब महिमा मंडन में कर रहा हूँ, वो तो स्वयं अपने पैरों को विदुर के गोद में रखकर विश्राम कर रहे थे। कहने का अर्थ है कि अतिशय बड़भागी हैं, अतिशय कृपा पात्र हैं महात्मा विदुर। और भगवान की कथा सुनने से उनको कभी तृप्ति नहीं होती, कभी वो तुष्ट नहीं होते। तो मैत्रेय कथा वक्ता और श्रोता का जो संबंध है, जो स्थान है भगवान की लीला वर्णन में, कि
जिनको भगवान की कथा प्रिय हो उनके समक्ष सुनाना चाहिए। मैत्रेयी ने कहा, मुझसे महात्मा विदुर से बड़ा भगवत रसिक, भगवत कथा का रसिक कौन मिलेगा। तो मैत्रेय बड़ी ही प्रमुदित मन से भगवान की लीलाओं का वर्णन आगे इस अध्याय में करते हैं, वाराह भगवान के प्राकट्य की लीला में। तो जब प्रश्न पूछा गया मैत्रेय मुनि से विदुर द्वारा कि कहाँ कहाँ भगवान मनु ने, स्वयं वो मनु ने भगवान से वरदान प्राप्त करने के पश्चात, ब्रह्मा जी से आदेश प्राप्त करने के पश्चात, अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ संतानोत्पत्ति के पश्चात क्या किया उन्होंने, उसके पश्चात क्या किया, कहाँ विस्तार किया, कैसे किया। तो वहां कथा आती है, वहां प्रसंग आता है कि मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी से कहते हैं, श्लोक संख्या 13, 14, 15, 16 में हमने ये श्रवण किया था, कहते हैं कि जीवों का वास स्थान तो ये धरती है, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हूँ, मुझे मुझसे उत्पन्न होने वाले जीवों के रहने के लिए स्थान बताइए। और तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो कहाँ है, पृथ्वी जल में डूबी हुई है। दीर्घ काल तक सोचते रहे ब्रह्मा जी कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है, और उनके इस प्रकार सोचने से किसी प्रकार का समाधान जब नहीं निकल रहा था, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारा निर्देशन करें। यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। तो श्लोक संख्या 17, जिसका हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था, वहां ब्रह्मा जी ने सर्वशक्तिमान से निवेदन किया कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र श्लोक संख्या 18 से। स्कंद 3, अध्याय 13, श्लोक संख्या 18। इत्यभिध्यायतो नासा विव्राट् सहसा अनघ वराहतोकः निर्गात अंगुष्ठ परिमाणक। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुने से, नॉस्ट्रल से, दो नाक के ये जो दो हमारे छिद्र हैं, नथुनों से सहसा एक सुअर वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी, अंगुष्ठ परिमाणक। तो ब्रह्मा जी भगवान की दी हुई विशेष शक्तियों से, सृजन के लिए आवश्यक सभी तत्वों से आप्लावित हैं, और उनके विचार करने मात्र से उनके नथुनों से सुअर वराह रूप में अंगुष्ठ के अग्रभाग के आकार का प्राणी बाहर निकल आया। और क्या हुआ श्लोक संख्या 19 में, तस्याभि अपश्यत खस्त क्षणेन किल भारत गजमात्र प्रवृद्धि तद अद्भुत अभून्महत्। तस्याभिपश्यत खस्त क्षणेन किल भारत गजमात्र प्रवृद्धि तत् अद्भुतम अभूत महत्। हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह वाराह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। तो वो आकाश में अब स्थित हो गए, जो अंगुष्ठ के नाप के नथुने से निकले थे वो अब विशाल काय शरीर के रूप में स्थित हो गए हैं। और श्लोक संख्या 20 में कहा गया है, तो इनमें किसी विशेष अलग से तात्पर्यों की आवश्यकता नहीं है, ये कथानक है, कोई तत्व इसमें परिभाषित करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, इसलिए श्रील प्रभुपाद श्लोक और उसके अनुवाद से इस क्रम को बढ़ाए जा रहे हैं। मरीचि प्रमुखे विप्रे कुमारे मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। आकाश में अद्भुत सूकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। ये तर्क वितर्क कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आश्चर्यचकित है ब्रह्मा जी। तो मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों और चारों कुमारों और मनुओं के साथ वो अब तर्क वितर्क कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो ब्रह्मा जी के नथुने से निकला है, और ब्रह्मा जी ने जितने अभी तक सृष्टि का सृजन किया उनमें जो सभी विचारणीय पुरुष हैं, सभी विचारणीय व्यक्तित्व हैं, तो वो उसमें चर्चा कर रहे हैं
किम एतत् सूकर व्याजं सत्वं दिव्यम अवस्थितम अहो बत आश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम। क्या सूकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाई मैं आश्चर्यचकित हूँ। दृष्ट अंगुष्ठ शिरा मात्र क्षणाद गंड शिला सम अपि स्वित भगवानेश यज्ञ में खेदयन मना। प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिरे से बड़ा ना था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है? तो भक्त हर प्रकार की जीवन में होने वाली घटनाओं में किसे देखता है? भगवान को देखता है। तो ब्रह्मा जी को कौन दिख रहे हैं? ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये तो कोई सामान्य रचना नहीं है, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने कुछ विचारा नहीं, किसी ने मुझसे कुछ कहा नहीं, मैंने किसी को पुकारा नहीं, और ये मेरे नथुने से निकला है। क्या ये भगवान की कोई लीला है? तो विक्षुब्ध शब्द के लिए यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मांड के तो सर्वोपरि पुरुष हैं, ब्रह्मा जी आदि जीव हैं। उन्होंने इसका पूर्व कोई अनुमान नहीं, कोई ऐसा रूप देखा नहीं है, अनुमान नहीं है उनको। और शुकर के प्राकृत्य को वो किससे असामान्य लक्षण जैसा उनको लग रहा है कि इनका ये कहने के लिए शुकर है, पर इनका रूप तो मुझे भी मोहित कर रहा है। ब्रह्मा जी के इस भाव के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के अवतार के ये सामान्य लक्षण तो ब्रह्मा जी कहते हैं मुझ तक को मोहित कर रहा है। तो क्या ये वास्तव में विष्णु का अवतार है? क्योंकि इससे पहले जब वो जिससे मोहित हुए थे, जिसके रूप के, जिसके सौंदर्य आभा मंडल के सामने वो नतमस्तक सा अनुभव कर रहे थे, वो स्वयं भगवान थे। तो कहते हैं क्या ये कुछ विष्णु के अवतार हैं? और उसके बाद श्लोक संख्या 23 में इति मीमांसतस्तस्य ब्राह्मण सह सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभ। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मण सह सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभ। तो आप में से कुछ लोगों का निवेदन था कि श्लोकों का उच्चारण जहां पर भी संधियां हैं हम एक से अधिक बार करें। कुछ भी कठिनाई लगे आप फिर से प्रयास कर सकते हैं इसको सुनते हुए। सरल शब्द है यहाँ पर जगह जगर्ज गर्जना जगर्ज अग इंद्र सन्निभ ऐसे कहा गया है। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। तो मैत्रेय मुनि यहाँ पर सीधे पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हैं वहां पर, क्योंकि वरा अवतार भगवान का स्वयं का अवतार प्राकट्य है। और इतनी गंभीर गर्जना थी कि विशाल पर्वतों में भी ये श्रवण के समान की गर्जना पहाड़ों की निकल रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जब ब्रह्मा जी भगवान यज्ञ पुरुषो जब ब्रह्मा जी भगवान के शुकर अवतार के प्रकट के विषय में अनुमान ही लगा रहे हैं, तो भगवान ने गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा के इस अनुमान की पुष्टि कर दी। श्लोक संख्या 24 में ब्रह्मणाम हर्षयामास हरिशस्तांश द्विजोत्तमान स्वर्गजितेन कुकुभ स्वगर स्वगर्जितेन ककुभ प्रतिस्वनयता विभु। सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया जिससे सारी दिशाओं में गूंज उठी। तो यहाँ पर असाधारण वाणी से गर्जना की। शुकर के शरीर को धारण किए हुए भगवान, अगर आज के समय काल में ऐसा कुछ आसपास हमें हो तो हम कितने भयाक्रांत हो जाएंगे, पर ब्राह्मण स्वयं ब्रह्मा जी इन सब के लिए लिखा हुआ है कि ये भयाक्रांत नहीं हुए, ये जीवंत तो हो उठे हर्ष से। ब्राह्मणम हर्षयामास। और भगवान की वाणी यद्यपि गूंजती कोलाहल पूर्ण थी और सभी दिशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वनित हो रही थी, पर वो असुरों के लिए खुली धमकी थी।
वो उनकी सर्वशक्तिमत्ता को चुनौती दे रही थी। भक्तों के लिए कैसी थी? भक्त तो जीवंत हो उठे, उनमें किसी प्रकार का भय नहीं उत्पन्न हुआ, विष्णु के ऐसे अद्भुत तथा विराट अवतार के प्रकट होने पर। तो ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य की पंक्तियां हमें आश्वस्त करती हैं। जैसे नरसिंह देव के जब प्राकट्य होगा, आगे हम पढ़ेंगे, तो देवता तक भयभीत हो गए, पर प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं लगा। कहा जाता है माता लक्ष्मी भी भयभीत थी कि इतने क्रोधित रूप में है भगवान, मैं नहीं जाऊंगी उनके निकट, पर प्रहलाद जी को कोई भय नहीं था। तो भक्तों को भगवान की किसी भी कार्य से, चाहे वो उनके स्वयं के जीवन में हो रहा है, चाहे भगवान लीला रूप में कर रहे हो, कभी भय नहीं होता। वो हर कार्य में भगवत दीक्षा का दर्शन कर ही लेते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 25 में, निशम्यते घरितं स्वखेद क्षयिष्णुमायामयसुकरस्य जनस्तपसत्य निवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रे मुनियो गृह्णन्सम्। जब जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान सूकर की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी, जो सर्व कृपालु भगवान की सर्व कल्याण में ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। हमें स्मरण रखना है कि सृष्टि के प्रलय, ये जो प्रलय के बाद की सृष्टि बन रही है, इसमें उच्च लोकों का क्षय नहीं हुआ था, उनका ह्रास नहीं हुआ था। तो जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी महर्षि जो जलती हुई अग्नि से जब अधोलोक और तीन लोक, स्वर्ग, नरक, स्वर्ग, पाताल और धरती जलने लगी, तो उसकी आंच से, उसकी तपन से दूसरे ऊपर के लोकों में जो शिफ्ट हो गए थे, जो चले गए थे मनीषी, महात्मा, आचार्य, चिंतक, वो व्यवस्थित हैं। तो ब्रह्मांड में, उन लोकों में बहुत ज्यादा किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है कि बिल्कुल नए सिरे से वो लोग बसाए जाए, वो फिर भी वहां उपस्थित हैं। और भगवान की ये गर्जना सुनकर वो स्मरण कर सकते हैं, उन्होंने शुभ मंत्रों को जो वेदों से निश्रित है, तीन वेदों से, उनको वहां उच्चारित किया है और भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। वास्तव में अभी आगे प्रसंग आएगा तो हमें पता चलेगा कि वैदिक मंत्र की ध्वनि वास्तव में किस अपेक्षित क्रम में यहाँ पर कही गई है। कथा जो हम प्रहलाद की कह रहे हैं, हिरण्यकशिपु की कह रहे हैं, हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष, तो असुरों की उत्पत्ति वहां पर हुई पड़ी है, और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये कोलाहलपूर्ण ध्वनि असुरों के लिए भयकारक है। क्या कहा गया? ते तेषां सतां वेदवितानमूर्ति ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम् विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविशेष। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतः वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं। तो किसके लिए कहा जा रहा है? यहाँ वराह देव के लिए कहा जा रहा है कि वो जब अपनी स्तुति सुनते हैं भक्तों के मुखारविंद से वैदिक स्तुतियों को, तो वो पुनः गर्जना करते हुए, अर्थात इस एक प्रकार से अपनी सहमति देते हुए कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, और पुनः जल में घुस गए। तो एक नास्तिक के लिए भी समझने वाली बात है यहाँ पर कि वराह समझ गए कि भक्तों की ये स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही है। क्या कोई जानवर आज के देश काल में हम उसके सामने जाकर वैदिक स्तुतियां गाने लगे तो वो उसका मंतव्य स्पष्ट कर पाएगा, समझ पाएगा? बहुत ही कम इसके हम कह सकते हैं चांसेस है, बहुत कम परसेंटेज है इसके सक्सेसफुल, सफल होने के। लेकिन वराह देव जानते थे कि ये स्तुति उन्हीं के लिए की जा रही है, तो वो पुनः गर्जना करते हुए जल में प्रवेश कर गए। किस लिए? पृथ्वी को प्राप्त करने के लिए। तत्पश्चात अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 27, उच्छेप्तवाल खचर कठोर सटा विदुन्वन खर रोम शत्व खुरातना
ताब्र सितदंश्रुईक्षा ज्योतिर्भमासे भगवान महिद्र। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी। तो वराह देव कैसे हैं? कड़े बालों को हिला रहे हैं, चितवन चमकती हुई है, आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं, प्रवेश पानी में करना है। आगे लिखा है और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। तो उसकी चमक से, उसकी गर्जना से, उसकी टंकार से क्या हो गए? बादल प्रक्षन्न हो गए, इधर उधर छिटक गए। किस प्रकार से? वाराह देव की चमचमाती सफेद दाढ़ी से और अपने खुरों से उन्होंने इस प्रकार का वहां पर लीला प्रस्तुतिकरण किया है। इस घटना को गोविंद देव ने जयदेव ने हमारे पूरे एक बहुत सुंदर अ, जय जगदीश हरे छंद लिखा है जिसमें दशावतार के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने उसको उद्धृत करते हुए तात्पर्य में लिखा है कि जयदेव ने जो भगवान के महान भक्त हैं, कविवर हैं, उन्होंने इस घटनाओं को अवतारों की अपनी स्तुति में गाया है। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। तो ये पूरी एक स्तुति है 10 अवतारों की। केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भगवान केशव कृष्ण की जय हो जो शूकर के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी उनकी दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत हो रही थी। तो वाराह शूकर का रूप है, जो उनके दंत थे उसके ऊपर पृथ्वी को ऐसे धारण किए हुए, ट्रस पे कहते हैं उसको, धारण किया हुआ है वाराह देव ने। और चंद्रमा, क्योंकि सफेद दाढ़ है तो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसे, इतना विशाल चंद्रमा पर जैसे एक हमें धब्बा दिखता है, वैसे ही वराह देव के मुख के आगे निकले हुए नथनों पे, धुतनों पे कहते हैं, धरती को उन्होंने इस प्रकार से धारण किया हुआ है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 28 में घ्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोणापदेश स्वयमध्वराङ्ग करालदंष्टोऽप्यकरालदग्भ्या मुद्वेक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम्। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी शूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। तो हमें याद रखना चाहिए कि कहने के लिए शूकर का शरीर भौतिक शरीर है, लेकिन भगवान का शूकर रूप भौतिकता से, कल्मशता से ग्रस्त नहीं है। किसी पार्थिव शूकर के लिए संभव ही नहीं है। आज के किसी सुअर के शरीर से अगर हम ये अपेक्षा करें कि वो इतना विशालकाय हो जाए, वो अंतरिक्ष हवा में विचरण करता रहे, वो पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाए, जल में प्रविष्ट हो जाए, उसका स्वरूप इतना विशाल था। भगवान के उस रूप का जो स्वरूप है वो इतना विशाल था कि सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैला हुआ था। तो भगवान का शरीर तो सभी परिस्थितियों में दिव्य है, चाहे किसी मनुष्य योनि में आए वो रूप में आए, चाहे वो किसी पशु योनि में आए, किसी भी रूप में आए। शूकर रूप धारण करना वास्तव में उनकी लीला का एक दर्शन मात्र है। उनका स्वयं का शरीर संपूर्ण वेद और दिव्य है अपने आप में। समझने की हमें यह आवश्यकता है कि ये जो शरीर के द्वारा भगवान लीला कर रहे हैं, ये इस बात की सुनिश्चितता करता है कि भगवान किसी भी जीव की भूमिका पूरी तत्परता से, पूरी पूर्णता के साथ निभा सकते हैं। और विराट शूकर रूप जो देखने में अत्यंत भयावह लग रहा था, उसका रूप धारण करके भक्तों को प्रसन्नता देते हुए भगवान का जो अभिप्राय है वो ये स्पष्ट करना है कि मैं अगर शूकर रूप में भी आऊंगा तो मेरे भक्त मुझे पहचान लेंगे।
और मैं भगवान के रूप में भी आऊंगा तो जो अभक्त है वो मुझे नहीं पहचानेंगे। तो भक्तों की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए और दुष्टों को उनकी दुष्टता में कमी लाने के लिए, उसमें गतिरोध उपस्थित करने के लिए भगवान ने ये शरीर धारण किया है, जिससे भक्तों को प्रसन्नता होती है और भगवान भक्तों पे प्रसन्नता से दृष्टिपात करते हैं। पर भक्तों को, भक्तों के अतिरिक्त अभक्तों को इसमें बहुत कठिनाई होती है और इसलिए भगवान भी उनके सामने स्वयं को यूं प्रकट नहीं करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 29 में सवज्रकूटाङ्गनिपातवेग विशीर्णकुक्षिस्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्टदीर्घोर्मिभुजैरिवार्तश् चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुई, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी। मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करें, कृपया करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। तो ये कौन कह रही हैं? समुद्र के मध्य भाग में उठती हुई लहरों ने यूं विभाजन हो गया वराह देव के गोता लगाते ही, जैसे लहरें आर्तनाद करने लगी कि हमें विभाजित ना करें। तो इतना विशाल शरीर था वराह देव का कि महासागर तक विचलित हो गया और उसे प्रतीत हुआ कि मानो मृत्यु निकट हो। तो भगवान के प्रकृति की ये अवयव, ये तत्व अपने लीला मात्र से हमें जो ज्ञान, जो बोध देना चाहते हैं, वो क्या है? वो अंतिम पंक्ति है। क्या कहते हैं? समुद्र की लहरें यदि हम देखें, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करें, कृपया करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और क्या कहते हैं? खुरेशुर प्रेदयन सताप उत्पार पारम त्रिपरुरसायाम ददर्श गाम तत्र सुप्शुप सुरग्रे याम जीवधानिम स्वयमभ्यदत्त। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पाली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को इस तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी और उन्होंने उसे स्वयं उठा लिया। तो सृष्टि के प्रारंभ में थी, हमें स्मरण रखना चाहिए, और स्वयं उठा लिया अर्थात वो पृथ्वी को उठा लिए वरादेव। विचार करके देखें तो ये अंतर है भगवान के दिव्य रूप में और सामान्य वाराह रूप में जो जीव के रूप में उपस्थित है। विश्राम स्थली सभी जीवों की जो पृथ्वी है वो स्वयं विश्राम की तरह पड़ी हुई थी, जैसे सृष्टि के आरंभ में पड़ी हुई थी। विष्णु धर्म के श्लोक का उद्धरण करते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, पाताल मूलेश्वर भोग संहतो विन्यस्य पादो पृथ्वीं च विभत्र यस्योपमानो न बभूव सोच्युतो ममास्तु मांगल्य विवृद्धये हरि। अतः भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर की पेंदी में पाया, जहां ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समय सारे लोग विश्राम करते हैं। तो पृथ्वी वही पड़ी हुई है, उनको उठाने के लिए प्रथम अवतार के रूप में स्वयं भगवान आके वाराह रूप में आके मनु को उपस्थित कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो स्थान। तत्पश्चात श्लोक संख्या 31 में स्वदृष्टयोदधृतिमहीं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचेरसाया तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं
सुनाभ संदीपित तीव्रमन्यु। भगवान वाराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तो इसीलिए भगवान की गर्जन किसके लिए भयावह थी? असुरों के लिए। और वराहदेव क्या कर रहे हैं? पृथ्वी को लेकर बड़े ही सावधानी पूर्वक बाहर निकल आए और अपना पीछा करने वाले असुर को मार डालते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उल्लेख दिया है। श्रील प्रभुपाद का कहना है, वाराह अवतार दो विभिन्न प्रलयों में, चाक्षुष प्रलय और स्वयंभू प्रलय में हुआ है। तो वाराह का यह विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभू प्रलय में हुआ, जब उच्चतर लोकों जन्म महर सत्य को छोड़कर शेष सारे लोग प्रलय में डूब गए थे। वाराह के इस अवतार को उपर्युक्त लोकों के वासियों ने देखा, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक वाले वासियों ने देखा है वाराह के इस अवतार को। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने दो प्रलय, दो वाराह अवतारों को विभिन्न प्रलयों में एकत्र करके यहाँ सारांश रूप में प्रस्तुत कर दिया है। क्यों? क्योंकि वाराह लीला ये कहा जा रहा है कि ये दो प्रलय में हो रहे, स्वयंभू मनु और चाक्षुष प्रलय, स्वयंभू मनु के प्रलय में और चाक्षुष मनु के प्रलय में। और जैसा कि हम जानते हैं कि उच्चतर लोक के जीव वास्तव में वराह भगवान के प्राकट्य को देख पा रहे थे। तो दोनों का सारांश यहाँ पर मैत्रेय मुनि किसके समक्ष प्रकट कर रहे हैं? विदुर के समक्ष। तत्पश्चात श्लोक संख्या 32 पे 32 पे क्षमा कीजिए। जघान रुन्धानम सय विक्रमम सलीलभेयं मृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं बिभिन्न। तत्पश्चात भगवान वाराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला कि जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंगे गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तो यहाँ हमें लग सकता है कि थोड़ी सी हिंसा की बातें हो रही है, पर वास्तव में विचार करने की बात यह है। एक बार एक पत्रकार के प्रश्न पर कि भारतीय देवी देवता, भारतीय भगवान बहुत हिंसक लगते हैं क्योंकि वो बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। श्रील प्रभुपाद का सुंदर उत्तर था, इसलिए धारण करते हैं ताकि सामान्य जन वर्ग को अस्त्र शस्त्र न धारण करना पड़े, ये हमारी सुरक्षा के प्रतीक है। तो उसी प्रकार वाराह देव यहाँ क्या कर रहे हैं? उनके गाल जीभ उस सुअर के रक्त से उस तरह रंगे जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वाराह देव ने हिरण्याक्ष को जल के भीतर ही मार डाला, जैसे कि सिंह हाथी को मारता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 33 में तमाल नीलम सितदंतकोट्या श्मामोच्छिपन्तं गजलीलयांग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाके विरिञ्चि मुख्या उपतस्तुरीशम्। तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर प्रणाम किया। तो जैसे हम स्मरण करें अगर किसी कथानक में, तो जैसे ही भगवान का प्राकट्य होता है, चाहे राम नवमी रामावतार में, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी के जन्म के समय, चाहे बुद्ध के समय, क्या होता है? आकाश से पुष्प वर्षा करने लगते हैं। कौन करने लगते हैं? देवता करने लगते हैं। धरती पर के व्यक्ति आकाश के देवताओं को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, पर दिव्य रूप से वो पुष्प वर्षा करते हैं। और धरती के जीव स्वयं कहाँ है? धरती के जीव स्वयं मगन हो जाते हैं भगवान की लीला के पश्चात उनके
दर्शन करने के लिए। तो ऋषिय ऊचु, यहाँ पर ऋषियों ने सुंदर श्लोक के माध्यम से प्रार्थना निवेदित की है वाराह देव के इस प्राकट्य को, इस अवतार को। क्या कहा है श्लोक संख्या 34 में? ऋषय ऊचु जितं जितं ते अजित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वां वित परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरुत्य ततस्तस्मै नमः कारणाश्रुकरायते। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों की अजय भोक्ता, आपकी जय हो, जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोम कूपों में सारे सागर समाये हो। आपने किन्हीं कारणों से अब सूकर का रूप धारण किया है। तो ये मैं स्मरण करा रहे हैं कि ये जो सूकर है ये वास्तव में भगवान है। और भगवान के तो रोम कूप, रोम रोप में क्या है? रोम रोप में भगवान के सारे सागर समाये हुए हैं। तो किन्हीं कारणों से धरती का उद्धार करने के लिए आपने ये सूकर रूप धारण किया है। भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, देश काल परिस्थिति स्थिति के हिसाब से आवश्यक तत्वों का समावेश करते हुए भगवान कुछ भी धारण कर सकते हैं। और यही वो अपने भक्तों से भी अपेक्षा करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहकर हमें भगवान की विस्मृति नहीं करनी है, क्योंकि भगवान की स्मृति होने मात्र से कोई भी क्षण हमारा निरर्थक नहीं जाता है। तत्पश्चात आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 35। श्लोक संख्या 35 में कहा गया है, रूपम तवैतन्ननुदुष्कृतात्मनां दूरदर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वं घ्रिषु चातु होत्रम् रूपं तवैतन्ननुदुष्कृतात्मनां दुदर्शनं देव यद्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वं घ्रिषु चातु होत्रम्। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु दुष्टात्माएं इसे देख पाने में असमर्थ हैं। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में हैं। आपके शरीर के रोम कुश हैं, आपकी आंखें घृत हैं और आपके चार पांव चार प्रकार के सकाम मार्ग हैं। तो वाराह देव के इस, क्योंकि जनलोक तपलोक महरलोक के जीव अर्थात ऋषि उपस्थित हैं भगवान के सुंदर प्राकट्य पे स्तुति गान करने के लिए, और स्तुति गान करते हुए कहती है, भोक्ता हम। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में भी भगवान ने कहा है, परम भोक्ता हूं मैं। भक्त क्या कहते हैं यहाँ पे? आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, दुष्ट आत्माएं इसे देख पाने में असमर्थ हैं। आपके शारीरिक कांति और अंगों की विशेषताओं का क्या वर्णन किया जाए? शरीर के रोम कुश, आंखें घृत जैसी, चार पांव चार प्रकार के सकाम कर्म, ये सब तो आपने स्वयं ही अपने दर्शन के साथ प्रस्तुत किया है। तो ऐसे ऐसे जो वर्णन है ये वास्तव में वेदों का रूप है, और वेदों के विभिन्न अंग हैं, वैदिक मंत्र हैं, विशेष रूप से गायत्री मंत्र यहाँ पर बताया गया है। तो जब भक्त भगवान की स्तुति गाने का प्रयास करता है तो उसमें कुछ अतिरिक्त कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। जो कुछ होता है वो सब भगवान को निवेदित करता हुआ होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। तो आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में, जो इस अध्याय 13 का संभवतः अंतिम सत्र होगा, उसमें हम श्लोक संख्या 36 से 50 तक करीब करीब पूरा करने का प्रयास करेंगे। 13वें अध्याय के पश्चात से, जैसा कि आप में से बहुतों का निवेदन है, जब हम सत्र 14वें अध्याय से आरंभ करेंगे
स्कंद 3 अध्याय 14 से, तो पूरे अध्याय की विषय सूची आपको बिल्कुल आरंभ में ही प्रस्तुत कर दी जाएगी। बाकी की सामग्री आपको पठन सामग्री में दी जाएगी, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर हम वैसे भी पूरी श्रीमद् भागवतम के श्लोक, अनुवाद, तात्पर्य, चर्चा सब कर रहे हैं। पर विषय सूची आपको यहाँ पाठ को देखकर जब मैं स्क्रीन डिस्प्ले करती हूँ नहीं दिखती है, इसलिए अब से प्रत्येक अध्याय के आरंभ में ही विषय सूची दे दी जाएगी, भले वो दूसरे तीसरे सत्र में उस अध्याय के ना प्रस्तुत की जाए। तो समय की बाध्यता का ध्यान रखते हुए मेरा प्रयास रहता है कि जो ग्रहणीय बिंदु हैं, जो श्रवणीय श्लोक और अनुवाद हैं सुंदर भगवान के, वो समय की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए पहुंच जाए। और विषय सूची और ये सभी सामग्री वैसे भी आपको पठन सामग्री जो दी जाती है उसमें उपस्थित रहती है, पर क्योंकि आपका निवेदन है कि इससे पूरे विषय को समझने में आसानी रहती है, तो अध्याय 14 से हम प्रयास करेंगे और बिल्कुल आरंभ के पहले भाग में, चाहे वो पूरा अध्याय हम 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में करें, पर विषय सूची बिल्कुल आरंभ में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो सत्र को आज के लिए यहीं पर विराम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।